हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस, यानी अल्टरनेटर, मोटर और जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं मोटर। मोटर हमारा क्या होता है कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में इसे कन्वर्ट करके दे देता है। यानी हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको देंगे और ये हमें मैकेनिकल पावर जनरेट करके दे देता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे चक्की हो गया। जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे चक्की लगी होती है जो कि मोटर से ऑपरेट की जाती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल कार्स हो गए, इलेक्ट्रिकल बाइक्स हो गए, तो उसमें मोटर के थ्रू ही मैकेनिकल पावर मिलती है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि मोटर कितने टाइप्स के होते हैं। मोटर मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं: एसी मोटर, डीसी मोटर, यूनिवर्सल मोटर। एसी मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और डीसी मोटर को डीसी मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डीसी करंट के थ्रू यानी डायरेक्ट करंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, ये एक अलग तरह का मोटर है जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट दोनों सप्लाई से इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, अब बात हो गई मोटर की। अब बात करते हैं जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो मोटर से बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, जो हमारा मोटर था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ले रहा था और मैकेनिकल पावर को जनरेट कर रहा था। ठीक है, और जनरेटर जो होता है हमारा, ये मैकेनिकल पावर को लेता है और इलेक्ट्रिकल पावर को या जनरेट करता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और जनरेटर का जो यूज होता है, जनरेटर का यूज हम लोग, जैसे हमारा पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं। वहाँ पे जब जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें हम, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको प्रेशर के साथ टरबाइन पे छोड़ा जाता है, तो टरबाइन मूव करती है, यानी टरबाइन से हमें मैकेनिकल पावर मिलता है, जो कि जनरेटर उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है, उसके बाद उससे स्टीम बनता है। उस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ टरबाइन पर छोड़ा जाता है, तो टरबाइन रोटेशन स्टार्ट कर देता है और वहाँ से मैकेनिकल पावर मिलता है जो कि जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया जाए तो इसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, उसमें भी जनरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और आप मैरिज वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पे हैंड ऑपरेटेड जनरेटर होता है, यानी कि हमें बस मैकेनिकल पावर देना है, किसी भी तरह से हाथ से भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हैंड ऑपरेटेड जनरेटर होता है तो क्या करते हैं, हाथ से उसको रोटेट कराते हैं, उसके बाद फिर वो चलने लगता है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने लगता है। ठीक है, अब जनरेटर के टाइप्स की बात कर लेते हैं। जनरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मोटर और जनरेटर की बात तो कर लिए, अल्टरनेटर की बात किए ही नहीं। तो अल्टरनेटर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का जनरेटर ही होता है। जो हमारे जनरेटर के पार्ट है एसी जनरेटर, उसी को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, और ये जो तीनों मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर जो हमने बताया है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।